मसीह होना क्या होता है? एक दिन चकिया कॉलोनी में वहां पर जो कुष्ठ लोग थे उन लोग के बीच में पिताजी जाते थे प्रचार करने के लिए, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि हर किसी के पास जाना। दुनिया के लोग, उनके अपने रिश्तेदार लोग कुष्ठ लोग के पास जाना नहीं चाहते, है कि नहीं? कोई जाना चाहता है कुष्ठ के पास? नहीं जाना चाहता। लेकिन पिताजी और कृष्णा अंकल दोनों जाते थे, प्रचार करते थे, उनके साथ वो लोग पानी भी पीते थे, संगति करते थे, प्रभु के प्रेम को बांटते थे। एक दिन बोले कि फलना तारीख को मीटिंग होने वाला है, ठीक है, आप लोग तैयार रहिएगा, हम लोग आएंगे। बोले कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल तैयार रहेंगे। उस दिन गए तो कोई नहीं, तो ये सोचे कि आज कोई क्यों नहीं है। तब मालूम चला कि कोई मरवारी जो है कंबल बांट रहा था। तो सारे लोग उठ करके वहीं चले गए, चलो कंबल मिल रहा है, कंबल मिल रहा है, कंबल मिल रहा है। मीटिंग तो कोई हो रही। ये मसीह जीवन नहीं होता है फायदा के लिए। जब तक ठीक है तो मसीह है, जब कोई और फायदा मिल रहा है तो मैं वहां जाऊं। बाकी दिन चलेंगे, हाँ आज कोई त्योहार है, अच्छा यीशु मसीह एक दिन रुक जाओ, फिर अगला हफ्ता है जाओ। ये मसीह जीवन नहीं है। है ना? मसीह जीवन की अगर हम बेस पर जाते हैं तो सबसे पहला पत्थर तो यीशु मसीह खुद है। जब लोग उनको पकड़ने आए, लोग उनको मारने, क्या वो भागे क्या? अगर हम यहां तक कि वो क्रूस की मृत्यु भी सही, लेकिन उनके अंदर कोई डर नहीं था। अगर मसीह लोग शुरू से ही अगर डरते तो आज हम लोग प्रभु को नहीं जानते। पिछला हफ्ता मैंने आप लोगों को यिर्मयाह के बारे में बताया था, याद है? कि यिर्मयाह जो है एक साधारण गांव का बच्चा था, लगभग 11-12 साल का। प्रभु ने उसको चुना और कहा कि मैं तुमको भेजूंगा ताकि तुम मेरे वचन को लेकर के कहां जाओगे? लोग के पास जाओगे। तो यिर्मयाह कहा कि प्रभु लेकिन मैं तो बस एक छोटा सा बच्चा हूं। तो प्रभु ने कहा कि यह मत बोलो कि मैं एक बच्चा हूं, मैं अपना वचन तुम्हें दूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि जब तुम जाओगे तो किसी की चेहरा देख करके मत डरना, तो अगर तुम डर जाओगे तो मैं तुम्हें डरा दूंगा। यही बुलाहट आज हमारी भी है। यिर्मयाह अगर आप 26 अध्याय में पढ़ते हैं, उसको पूरा पढ़ लीजिएगा। 26 अध्याय में घटना के बारे में दिया हुआ है। यिर्मयाह नबी के पास प्रभु का वचन आता है, वो लोग के पास जाते हैं, वहां पर जो सबसे बड़ा मंदिर होता है उस मंदिर के सामने जाकर के सारे लोग के सामने कहते हैं कि हे लोगों, तुम अपने अपने मन फिराओ, देवताओं को छोड़ करके, अपने हाथ के बनाए हुए देवताओं को छोड़ करके प्रभु के पीछे चलो। नहीं चलोगे तो ये जो शहर है ये नष्ट हो जाएगा। तो सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, कहते हैं क्या? ये तो देशद्रोही है। क्या है ये? देशद्रोही है। और सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं उसको मारने के लिए। और उस समय यिर्मयाह क्या कहते हैं मालूम है? मैं तो तुम्हारे हाथ में हूं, तुमको मारना है तो मारो, काटना है तो काट डालो। लेकिन प्रभु का वचन मेरे पास आया जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, है ना? अगर वो उसका अपना वचन होता तब वो क्या होता? लेकिन कहा कि आपको मारना है तो मारो, लेकिन आप एक निर्दोष व्यक्ति का लहू अपने अपने माथे पर लोगे। फिर लोग इकट्ठा हुए, कुछ लोग बोलने लगे कि अरे, कई सारे लोग आए जो इस शहर के खिलाफ में
प्रभु का वचन दिया, लेकिन लोग ने उनको नहीं मारा। और ये लोग आपस में बात करके यिर्मयाह नबी को छोड़ देते हैं, न मारते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कुछ दिन के बाद एक और नबी के पास वही सेम वचन आता है। वो भी जाता है और सारे लोग के सामने यही कहता है कि तुम अपने पापों से मन फिराओ, पापों को छोड़ दो, नहीं तो ये सारा शहर क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। फिर लोग इकट्ठा हो गए उसको मारने के लिए, लेकिन ई घबरा गया। क्या हो गया? डर गया, और रात होते ही वहां से भाग गया दूसरा देश। अब लोग के अंदर आया, राजा ने लोग को भेजा, वो लोग उस देश में गए, उसको पकड़ करके ले आए और उसको खत्म कर दिया। देखिए, हमारी बुलाहट बहुत अलग है, हमें डरना मना है। हम डरेंगे क्यों? अगर आप ये विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह में विश्वास करने से आपको अनंत जीवन मिला है, तो आपको डरना क्यों है? मरेंगे तो उसके पास जाएंगे। बट अगर वो लोग मेरे बात को सुन लिए तो वो लोग भी अनंत जीवन प्राप्त कर लेंगे, वो लोग भी अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो हमारी बुलाहट ये है कि हमें डरना मना है, डरना नहीं है, क्योंकि हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन को लोग तक ले जा रहे हैं। लेकिन क्या होता है, छोटे छोटे चीज से हमें निंदा कर देते हैं, हम डर जाते हैं। अब देखिए, जैसे राजकिशोर जी का गवाही हो, उन्होंने कहा कि नौकरी रहे चाहे ना रहे, मैं चर्च नहीं छोड़ सकता। तो प्रभु ने दोनों दिया कि नहीं दिया? है ना? तो ये है मसीह जीवन। जब हम पहली सदी की कलीसिया के बारे में बात करते हैं, तो यूहन्ना नाम के एक व्यक्ति थे जो यूहन्ना का किताब को लिखे हैं। उनको लोग ने पकड़ लिया। उस समय में रंगशाला हुआ करता था। रंगशाला में क्या होता था, जैसे कि स्टेडियम होता था, तो उस स्टेडियम में सारे लोग बैठे हुए थे। उसके बीच में वो लोग एक बहुत बड़ा क्या रखते हैं, तसला, और उसमें लोग तेल डाल करके गर्म करने लग गए। और यूहन्ना को बोले, जो यीशु मसीह का चेले थे, कि तुम यीशु मसीह को त्याग दो, वरना तुमको इस जलती हुई तेल में डाल देंगे। उन्होंने यीशु मसीह को नहीं त्यागा, और लोगों ने उनको पकड़ करके उस तेल के अंदर डाल दिया। लेकिन वो तेल उनको जला नहीं सका। वो सारे रंगशाले में जितने सारे लोग देख रहे थे उस स्टेडियम में, वो सारे लोग यीशु मसीह के पीछे चलने वाले शिष्य हो गए। उसके बाद वहां का जो रूलर था, इतना गुस्सा आया कि उसको एक टापू पर छोड़ दिया कि जब तक वो मरे ना तब तक उसी टापू पर रहे। और उसी टापू पर उन्होंने प्रकाशित वाक्य की किताब को लिखा, जो बाइबल का आखिरी पुस्तक है। उसके द्वारा जो एक व्यक्ति आए थे, उनका नाम था पॉलीकार्प। क्या नाम था? फिर से बोले, क्या नाम था? पॉलीकार्प। पॉली होता है बहुत सारे, कार्प होता है फल, मतलब कि बहुतायत का फल। तो जब वो लगभग 86 साल के हो गए, उस समय रोमी सरकार जो थी, वो लोग मसीह लोग को बहुत सताते थे। तो उन्होंने उनको पकड़ करके सबके सामने ले आए, जो जलावन होते हैं उसको इकट्ठा कर दिए, उसके ऊपर उसको बांध दिए और बोले कि तुम प्रभु को छोड़ दो, नहीं तो हम तुमको जला देंगे।
उन्होंने कहा कि देखो 86 साल से जो परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा, मैं उसको एक पल में कैसे छोड़ सकता हूं। दूसरी बात, तुम मुझे इस आग से जला रहे हो, से डरा रहे हो जो कुछ देर जलती है और फिर बुझ जाती है, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम कौन सी आग में जाओगे जो कभी बुझने वाला नहीं है। और उन लोगों ने आग लगा दिया, वो आग उनको नहीं जला सका, तो उन लोगों ने गुस्सा से बर्छी लिया और उसको मार दिया और वहां पर वो खत्म हो गया। ये है हमारी नींव, इस नींव पर मसीहत खड़ी है। और हम लोग का एक बोली बर्दाश्त नहीं होता है, कहां जाई पर तो लाज लगेगा, तो वो हो गया तो फिर से लाज लगेगा, शुरू हो गया नहीं हो गया खत्म, ना तीर की जरूरत था, ना आग की जरूरत था, ना लाठी की जरूरत था, बस हो गया खत्म, कल से आना बंद। मालूम है डरना बहुत बड़ा पाप है, और ये मैं बना नहीं रहा हूं, आप पढ़िए उसके लिए प्रकाशित वाक्य 21 का 8 पद, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 8 पद पढ़े। कोई पढ़े उसको, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 8 पद। देखिए, परंतु डरपों को, हाँ पढ़ते जाइए, अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग वो झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। कहाँ का बात हो रहा है? ये नरक का बात हो रहा है। कौन कौन से लोग उसमें डाले गए उसकी बात किया जा रहा है, लेकिन सबसे पहला नाम किसका आ रहा है? डरपोक। देखिए, इससे बड़े बड़े भी हैं, देखिए जो घिनौने काम करते हैं, हत्यारे हैं, व्यभिचारी हैं, जादू टोना करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, सब झूठ बोलने वाले, लेकिन इन सबसे बड़ा क्या है? डरपोक। सच्चाई को जानते हुए डरना। 8 पर और इसीलिए हम लोग को क्या करना है? डरना नहीं है। देखिए, मैं आपको एक फर्क समझा देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूजन में ना रहे। थोड़े दिन पहले फ्रांस जो एक देश है, वहां पर एक टीचर ने क्लास में मोहम्मद जी का कार्टून को दिखाया। लोग को क्या कहते हैं उसको, खुले विचार करने के लिए, मतलब कि एक दूसरे का, वो एक एनवायरनमेंट बना रहे थे जिसमें कि कोई किसी से भी बात करे तो वो लोग आपस में उनको दुख ना हो। जैसे मान लीजिए एक मुसलमान हिंदू से बात करे, हिंदू मसीह से बात करे, सवाल जवाब कर रहा है, उस प्रकार। तो उसमें से एक व्यक्ति घर जाते हैं और वहां पर उसका 18 साल का कोई होता है परिवार में। वो व्यक्ति गुस्सा में जा करके उस टीचर का सर को सरेआम सड़क पर चाकू से काट देते हैं। पुलिस उसको पकड़ना चाहती है, लेकिन वो भागते जाते हैं तो पुलिस गोली चला देती है और वो व्यक्ति मर जाता है। समझ में आया क्या हुआ? क्लास में मोहम्मद जी का कार्टून दिखाया गया। कुछ मुसलमान लोगों को क्या हुआ? आपत्ति हो गई, और लोगों ने क्या किया? जान से मार दिया और पुलिस की गोली उस पर पड़ गई। तो अब कई सारे मुसलमान लोग का प्रतिक्रिया क्या था
कि नहीं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उसको सीधा स्वर्ग मिलेगा, वो सीधा जन्नत जाएगा। इस मृत्यु में और अभी जो मैं 2-3 मृत्यु की बात की हूं, क्या फर्क है? क्या दोनों एक है? देखिए, जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं ना, तो हम मरने के लिए तैयार होते हैं, मारने के लिए नहीं। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। मरने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन मारने के लिए नहीं। मार करके मर जाना कौन सी बड़ी बात है? चोर डाकू वो सब तो वही करते हैं ना। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, नाथुराम गोडसे की पूजा होती है, उसकी मूर्ति बनती है, लोग उनके सामने शीश झुकाते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो क्या वो सही है? क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने गांधी जी को मार दिया था। तो मारना इतना बड़ा क्या कहते हैं उपलब्धि हो जाता है क्या किसी को? ये मैं आपको फर्क डालना चाहता हूं, ये दुनिया की सोच कैसी है। और जब हम वैसे वस्तुओं का, वैसे आदमियों का पूजा करेंगे, हम लोग भी वही काम करेंगे। लेकिन इसमें बोलता हूं कि मसीह होना बहुत अलग होता है। लोग आपको मार देंगे, लेकिन हमें किसी को नहीं मारना। तब न फर्क है। पिछले कई दिनों से मैं जा रहा था सिराहा में, जहाँ पर भरत अंकल के जो भाई हैं उनसे बात होते रहती है। तो कई सारे बात हुआ, तो फिर वो बोल रहे कि लेकिन सब एक ही है, अलग अलग रीति से सब लोग। तो मैं उनको समझाया कि देखिए, एक पिता है तो नियम भी एक देगा, एक को नहीं बोलेगा कि थप्पड़ मारो, दूसरा को नहीं बोलेगा कि तुम हाथ काट दो। लेकिन फिर भी बोले कि उस बात को नहीं माने इधर उधर। मैं बोला अच्छा ठीक है, मैं आपको एक घटना बताता हूँ। बोले अच्छा ठीक है। जब मैं सहारनपुर में काम कर रहा था, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, जब मैं सहारनपुर में काम कर रहा था पकड़ीराम में, तो एक व्यक्ति मेरे पास आते हैं, मुझसे कहते हैं कि, और शायद मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, आकर के मुझसे कहते हैं कि मैं आज मुसलमान बनने जा रहा हूँ। तो मैं बोला कि क्यों, क्या हुआ? नहीं, आज मैं मुसलमान बनने जा रहा हूँ, जबकि वो एक अपने आप कट्टर हिंदू कहता है। तो मैं समझा नहीं क्या था क्या नहीं था। फिर बोला अच्छा आप बताइए कि आपके पास क्या है। तो मैं बोला कि अगर आप समस्या बताओगे तब तो मैं आपको बता पाऊंगा कि हाँ क्या है क्या नहीं। तो बोले कि नहीं, आपके पास जो है आप बताइए। तो मैं बोला कि देखिए, मसीह होना क्या होता है, तो एक कहानी में आप समझ जाइए कि मिजोरम के लोग कैसे थे, सर काटने वाले थे। आप अगर वहां पर जाएंगे तो आपके सर को काट करके आपके घर के सामने, जैसे हम लोग डेकोरेशन नहीं लगाते हैं, फूल वगैरह से सजाते हैं, वैसे लोग खोपड़ी को सजाता था। तो बोल रहे हैं अंकल जी कि हाँ मैंने इसके बारे में अखबार में पढ़ा है। बोला कि चलिए अच्छी बात। वहां पर दो मसीह लोग पहुंचे, पहले लोगों को काट करके टांग दिया, दूसरा को बोला कि तुम यहाँ से भाग जाओ। उसने बोला कि भागना होता तो मैं अपने घर में होता, मरने के लिए आया हूं, मार दो। वो उसके ऊपर इतना प्रभाव डाला कि उसके वचन से सुना, और वो गांव का मुखिया यीशु मसीह को ग्रहण किया। पूरा गांव यीशु मसीह पर विश्वास किया, और आज पूरा मिजोरम लगभग उनके पीछे चलने वाला। और वो लोग की जो संस्कृति थी, लोग का गला को काट देना, वो पूरा वहां पर जितना आपको ईमानदारी मिलेगा, वहां पर आपको भारत के किसी कोने में नहीं मिलेगा। हाईवे पर एक दुकान है, रेट लिस्ट लगा हुआ है, सामान खरीदने के लिए वो बटुआ रखा हुआ है, अपना सामान उठाइए, पैसा रखिए, चलिए। ऐसा दुकान यहाँ चलेगा? तो मैं बोला कि ये है मसीह की बात। तो बोल रहा है अरे बाप रे बाप, इतना मुसलमानों में तो अपन रक्षा कर ला, कुछ ना कुछ उपाय बा, ई ना होए।
और चला गया आदमी। तो मेरा आपसे कहना, अगर प्रभु का वही मार्ग है तब क्या? अगर प्रभु का यही मार्ग है कि हम अपने अंतिम सांस तक सच्चाई पर ही चले, तो मैं प्रभु को बोलूंगा नहीं, वो बहुत कठिन है, मैं अपने लिए एक मार्ग बना देता हूं जो बहुत आसान होगा, आप मुझको स्वर्ग में ले लीजिएगा, ठीक है ना? मान लीजिए आर्मी का परीक्षा है, तो मैं आर्मी वालों को बोलूंगा मैं अपने स्कूल में फर्स्ट आया हूं, आपको मुझको लेना पड़ेगा। आर्मी वाले बोलेगा हमारे आपका परीक्षा का मैं क्या जानता हूं, मैं इस परीक्षा में पास हुआ। ऐसा होता है क्या? आर्मी में अगर आपको ज्वाइनिंग मिले तो आर्मी का परीक्षा आपको पास करना पड़ेगा। आईएएस बनना है तो अपने आप सवाल सेट कर लिए, अपने आप जवाब लिख दिए, आईएएस वाला के पास क्या हमको आईएएस की नौकरी दे दीजिए, देखिए हम पास हुए हैं। ऐसा होता है क्या? अरे आपको स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग का परीक्षा में पास करना पड़ेगा, कि अपना कोई भी आसान सा मार्ग निकाल लिए, उस पर चल दिए, प्रभु आपको मुझको स्वर्ग में लेना पड़ेगा। सब चीज चल रहा है, कोई पाप छुटा नहीं है, लेकिन आपको मुझको लेना पड़ेगा। ये कोई बात होता है? तब वो सोचने लगे। अब उसके बाद वो जवाब नहीं दिए। मार्ग एक है और वो आसान नहीं है। वो आसान नहीं है, लेकिन जब आप उस पर चलते हैं तो जो संतुष्टि आपको मिलेगा वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सच्चाई है। ये होता है मसीह जीवन और मसीह के पीछे चलना। गोपाल जी से बात जी, गोपाल जी से बातें है ना? तब उन्होंने उस बात को समझा कि नहीं, सब मार्ग एक नहीं। दारू पीते हैं तो दारू वाला मंदिर में चलिए, दारू चढ़ा दीजिए, तो भी तो सही मार्ग हो गया। जो आपको अच्छा लगता है वो काम आप करते रहिए, अपने हाथों से अपना ईश्वर बना लीजिए, अपना मार्ग बना लीजिए। तो हम अपने आप को धोखा में रखें, लेकिन हमें ढूंढना है कि वो सच्चाई कौन है। और बार बार मैं कहता हूं कि हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं तो बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन धर्म में हम लोग का बुद्धि कहां चले जाता है? कोई कहे ईटा को भगवान है, हाँ भगवान। कोई कहे गोबर को भगवान, हाँ भगवान। वहां बुद्धि कहां है? और कितनी बार मैं ये इस बात को कह करके मैं समझाता हूं। अगर मैं मान लीजिए एक गाय का फोटो खींच के बोलता हूं कि देखिए आपका फोटो है, गोबर का फोटो मैं आपको दिखाऊं कि ये आपका फोटो है, आपको अच्छा लगेगा? हम मनुष्य होकर के हम निंदित, हम अपने आप को अपमानित एहसास करेंगे। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो हम लोग को बनाए, सब चीज को बनाए। हम कहते हैं कि तू जानबारन भाई गोबर वाला, तो उसको कैसा लगता हो, है ना? इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं एक आखिरी घटना के साथ में खत्म करना चाहता हूं। इसको मैं बाइबल स्टडी में शेयर किया, मालूम नहीं चर्च में कभी शेयर किया हूं कि नहीं, कि साधु सुंदर सिंह जब जाते थे तिब्बत में तो वहां पर लोग इनको कहते थे कि आपकी दशा करतार सिंह जैसे होगा, हम आपको करतार सिंह के जैसे मारेंगे। तो ये सोच रहे करतार सिंह कौन है, सुना नहीं। तो आगे चल के एक व्यक्ति मिलते हैं जो उनको कहते हैं करतार सिंह के बारे में, कहता है कि हाँ मैं करतार सिंह के बारे में जानता हूं। तो करतार सिंह एक सिख परिवार में जन्म लिए थे, अमीर थे, सब काम कर रहे थे। जब उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया तो उनके पिताजी ने घर से बाहर निकाल दिया। वो घर से बाहर निकल गए, अपना एक वस्त्र को पहने थे, वहां पर गए, लेबर का काम करने लग गए। जो भी, जबकि अमीर घर के थे, जो भी इनको पैसा मिलता था उसे अपना काम चलाते थे, प्रचार करते थे, अपने रहते थे। फिर इनके अंदर आया कि नहीं, तिब्बत के लोग प्रभु के बारे में नहीं जानते हैं, वो लोग नाश हो रहे हैं, मुझे उनके पास जाना है। तिब्बत गए, प्रभु के बारे में लोग को सुनाए, तो लोग ने इनको पकड़ लिया।
पकड़ करके इनको जो है ले आया। उन लोगों ने निर्णय किया कि हमें इनको मार देना है। तो तिब्बत में ज्यादा बौद्ध लोग होते हैं, तो बौद्ध लोग कहते हैं कि बुद्ध ने हमें मारना मना किया, लेकिन हमको इसको तो मारना है। तो करते क्या थे, या तो उसको इनार में फेंक दिए, या उसको जो है जो याक होता है, वहां पर एक जानवर होता है याक कहते हैं उसको, उसका चमड़ा को गीला, जैसे उसका चमड़ा को लेकर के उसको सिल देते थे और उसको धूप में छोड़ देते थे। तो जैसे जैसे टाइट होगा वैसे उसको क्या होगा, खींचेगा, और वैसे वैसे वो आप व्यक्ति जो है मर जाएगा। ये लोग तरीका इस्तेमाल करते थे ताकि वो लोग आज्ञाकारी भी रहे और जान भी, घर भी समझ जाए कैसा चीज है। तो वो लोग वैसे ही करतार सिंह के साथ भी किया, उसको लोग लिपट लिया और बीच में रख दिए। सारे लोग देख रहे थे, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, चौथा दिन अब इनको लग रहा था कि अब मैं नहीं रह पाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया कि कहा कि मेरा एक हाथ को क्या कहते हैं फ्री कर दो। तो उनका एक हाथ को लोग छोड़ दिए। उन्होंने उनका नया नियम वहां पर पड़ा हुआ था, नया नियम को मंगवाए, हाथ से उसमें से एक बाइबल का पद लिखते हैं, और फिर उसके बाद लोगों को कहते हैं कि तुम एक मसीह का मृत्यु देखना चाहते हो तो नजदीक आओ, मेरे और करीब आओ। फिर कहते हैं कि जब एक मसीह व्यक्ति मरता है वहां पर मृत्यु खुद मर जाती है, मृत्यु खुद उसके सामने पीली पड़ जाती है ना। और फिर सारे लोग नजदीक आते हैं और फिर वो ये कहते हुए कि यीशु मैं अपनी आत्मा तुम्हारे हाथ में सौंपता हूं कहते हुए अपने प्राण को त्याग देते हैं। तो वहां पर जो उस लामा का सेक्रेटरी होता है वो व्यक्ति इस सारे घटना को देख रहा होता है और उसके अंदर आता है कि ये कैसा व्यक्ति है कि ये अंतिम मृत्यु तक, मतलब कि ये कैसे बना रहा, इसके अंदर सामर्थ्य कहां से है, हिम्मत कहां से है, इसके पास कुछ नहीं था हथियार। तो वो उसके नए नियम को ले जाकर के पढ़ता है, पढ़ते पढ़ते वो यीशु मसीह को समझ जाता है कि हाँ वो ही सृष्टि करता है, उन पर विश्वास लाता है और वो लोग को प्रचार करने लग जाता है। तो फिर लोग इनको पकड़ता है, इसको पकड़ता है, इसको भी वैसे ही बांध देता है, सी देता है, छोड़ देता है, लेकिन इसको करतार सिंह से ज्यादा करता है। ये अपना आदमी है ना, तो लोग बांस का वो बरसू का बना करके भी छेदता है उसमें, उस चमड़ा के ऊपर। फिर जो है बांस का जो होता है ना पतला पतला करके इस 10 उंगली के अंदर वो लोग घुसाता है, फिर उसको वहां घसीट करके और जहां बाकी जैसे कचरा वगैरह होता है उसके ऊपर फेंक देता है और लोग चले जाते हैं ये सोचते हुए कि अब खत्म हो गया, लेकिन वो मरा नहीं होता है। जैसे लेटते लेटते जो है धीरे धीरे रात होती है, ठंडा हवा आता है और वो ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है मतलब कि वो खड़ा हो जाता है। फिर सोचता है कि मैं यहां से चुपके से निकल जाऊं, तो नहीं, ये वापस उसी चौक पर जाता है और फिर से यीशु मसीह के नाम से प्रचार करने लग जाता है। अब लोग इसको देख करके डर जाते हैं कि जिसके साथ इतना हुआ वो कैसे बच गया, और अब कोई उसको छूते नहीं है, कोई उसको कुछ कहता नहीं है कि हम कुछ करेंगे तो हम ही लोग खत्म हो जाएंगे। और वो व्यक्ति साधु सुंदर सिंह से मिल करके साधु सुंदर सिंह को ये कहानी बताता है ना। लेकिन सवाल ये है कि हम लोग का कमिटमेंट क्या है। हम लोग जो सच्चाई को जान जाते हैं तो हम किस हद तक तैयार होते हैं, है ना।
ये हमें सोचना है, क्योंकि जब प्रभु ने हमारे लिए अपने जान को दे दिया तो हमें भी उसके लिए तैयार होना है। इसका यही निर्णय है कि लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है फिर से कि हम मरने के लिए तैयार होते हैं, मारने के लिए नहीं। तभी तो शांति के पुत्र कहलाते हैं, जीना मसीह वरना तो आतंकवादी हो जाता है। क्या जो मेरे विचार के नहीं है, जाओ उसको उड़ा दो, खत्म कर दो, वो शिक्षा नहीं है प्रभु का, है ना। अंतिम दम तक हमें लोग को प्रभु से क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, आइए हम लोग प्रार्थना करें।